रात में कुत्तों के रोने से संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में जानवरों के व्यवहार को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं और संकेत बताए गए हैं। विशेष रूप से रात में कुत्तों के रोने को लेकर अनेक धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक धारणाएं प्रचलित हैं। यह विश्वास मानव की प्रकृति, संस्कृति और रहस्यमय विश्वासों के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। इस लेख में इन मान्यताओं और उनके धार्मिक दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। कुत्तों का रोना और इसका महत्व। कुत्तों को भारतीय परंपराओं में खास स्थान दिया गया है। उन्हें भावनात्मक और संवेदनशील प्राणी माना जाता है। उनके रोने या भौंकने को प्राचीन काल से ही विभिन्न संकेतों से जोड़ा गया है। विशेष रूप से रात में कुत्तों के रोने को अक्सर अशुभ घटनाओं का संकेत माना गया है। पुराणों और शास्त्रों में उल्लेख। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु और परलोक से जुड़े कई रहस्यों का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि यदि रात में कुत्ते रोते हैं तो यह यमराज के दूतों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह माना जाता है कि कुत्ते में ऐसी दिव्य क्षमता होती है जिससे वे अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं। यदि कोई कुत्ता किसी घर के आसपास लगातार रोता है तो यह किसी अप्रिय घटना जैसे मृत्यु, बीमारी या संकट का संकेत हो सकता है। महाभारत और रामायण। महाभारत में कुत्ते को धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जुड़े एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में दिखाया गया है। कुत्ता न केवल निष्ठा और धर्म का प्रतीक है बल्कि उसकी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। रामायण में भी कुत्तों के व्यवहार को भौतिक और आध्यात्मिक संकेतों से जोड़ा गया है। वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कुत्ता किसी विशेष दिशा की ओर मुंह करके रोता है तो इसका संबंध उस दिशा में किसी प्रकार की ऊर्जा असंतुलन से हो सकता है। यदि दक्षिण दिशा की ओर कुत्ता रोता है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। रात में कुत्तों के रोने के कारण। कुत्तों के रोने के पीछे कई वैज्ञानिक और तर्कसंगत कारण भी हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। भावनात्मक कारण। कुत्ते अत्यंत संवेदनशील होते हैं और अपने आसपास की ऊर्जा और घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। यदि वे किसी प्रकार की असामान्य स्थिति या खतरे को महसूस करते हैं तो वे रोने या चीखने लगते हैं। अतिसंवेदनशीलता। कुत्ते की श्रवण शक्ति मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। वे उन ध्वनियों को भी सुन सकते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता। अतः रात में कुत्ते का रोना किसी अनजानी आवाज या ऊर्जा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं का महत्व। शुभ अशुभ संकेत, अशुभ घटनाएं। कुछ धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि कुत्ता लंबे समय तक रोता है तो यह किसी घर में संकट, अशांति या मृत्यु का सूचक हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि। यह भी कहा जाता है कि कुत्ते ईश्वर के दूत हैं और उन्हें भविष्य की घटनाओं का ज्ञान होता है, इसलिए उनका रोना किसी आध्यात्मिक संकेत को व्यक्त कर सकता है। धार्मिक उपाय। यदि किसी व्यक्ति को रात में कुत्तों के रोने से अशुभ संकेत मिलने का भय हो तो धर्म और परंपरा में इसे दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यह माना जाता है कि संकट या भय को दूर करने के लिए यह एक प्रभावी उपाय है। दीपक जलाना। घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दान पुण्य। कुत्ते को रोटी खिलाना और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना अशुभ प्रभावों को कम करता है। आधुनिक दृष्टिकोण। आज की वैज्ञानिक युग में यह भी जरूरी है कि हम इन मान्यताओं को तर्कसंगत दृष्टि से समझें। पशु चिकित्सकों की राय। यदि कुत्ता बार बार रोता है तो यह उसकी स्वास्थ्य समस्या, दर्द या बेचैनी का संकेत हो सकता है। प्राकृतिक व्यवहार। कुत्ते अन्य कुत्तों से संवाद करने के लिए भी रो सकते हैं। यह उनके समुदाय का एक हिस्सा है। निष्कर्ष। रात में कुत्तों का रोना धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जहां धार्मिक ग्रंथ इसे ईश्वरीय संकेत या अशुभ घटना के रूप में देखते हैं, वहीं वैज्ञानिक दृष्टि इसे कुत्तों की प्राकृतिक प्रवृत्ति या उनकी संवेदनशीलता से जोड़ती है। हमें इन दोनों दृष्टिकोणों को समझने और अपनाने की आवश्यकता है। धार्मिक उपाय और मान्यताओं का सम्मान करते हुए यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कुत्तों के रोने के पीछे के वास्तविक कारणों को समझा जाए और उन्हें उचित देखभाल मिले। यह हमारी संस्कृति और पशु प्रेम की परंपरा को समृद्ध बनाने में सहायक होगा। कुत्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम कुत्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कुत्ते केवल धार्मिक संकेत नहीं देते,
बल्कि वे हमारी सहायता और सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुत्तों की देखभाल, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। रात में कुत्ते का बार बार रोना इस बात का संकेत हो सकता है कि वह किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक पीड़ा में है। ऐसे में पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव। कुत्ते इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। उनकी भावनाओं और व्यवहार को समझने का प्रयास करें। यह उन्हें बेहतर तरीके से देखभाल करने में मदद करेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ तर्कशीलता, धार्मिक मान्यताओं का आदर करते हुए यह भी आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति का वैज्ञानिक और तर्कसंगत समाधान खोजें। कुत्तों के रोने को केवल अशुभ मानकर डरने के बजाय उनके व्यवहार और परिस्थितियों का सही विश्लेषण करें। धर्म और विज्ञान का संतुलन। भारतीय संस्कृति में धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। जहां धर्म हमें कुत्तों जैसे जीवों के साथ सह अस्तित्व और दया का पाठ सिखाता है, वहीं विज्ञान उनके व्यवहार को समझने में मदद करता है। इस संतुलन को बनाए रखना समाज को अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाने में सहायक होगा। पशु संरक्षण की आवश्यकता। कुत्तों का रोना केवल किसी अशुभ घटना का संकेत नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में कुत्तों और अन्य जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहे। उनके लिए भोजन, पानी और आश्रय की व्यवस्था करना हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। समाज और कुत्तों का सामंजस्य। कुत्तों के प्रति धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण केवल अतीत तक सीमित नहीं है, वर्तमान समय में भी ये प्रासंगिक हैं। कुत्तों को धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान देने का उद्देश्य यही था कि मनुष्य उनके प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव बनाए रखें। समाप्ति। रात में कुत्तों के रोने को लेकर धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना और उनका सम्मान करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। हमें इन मान्यताओं का अनुसरण करते हुए जानवरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण। जहां ईश्वर के संकेतों को समझने का माध्यम है, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन संकेतों को तर्कसंगत ढंग से समझने की क्षमता देता है। दोनों का संतुलन हमें एक बेहतर और अधिक संवेदनशील समाज बनाने में मदद करता है। इस प्रकार रात में कुत्तों के रोने का विषय केवल अंधविश्वास का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और दयालुता के गहरे अर्थों को व्यक्त करता है।